नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कभी एक समय पे दिल्ली सरकार के अंदर बेताज बादशाह हुआ करते थे, वो मनीष सिसोदिया आज तिहाड़ जेल के अंदर फड़फड़ा रहे हैं। उन्हें तिहाड़ जेल से निकलने के लिए इतनी जल्दी है कि वो कानून के जो पेचीदगियां हैं उनका भी पालन नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आपको रुकना होगा, आपके खिलाफ सारी चीजें टेबल ऑन टेबल हो चुकी हैं, इसलिए आप जरा रुकिए, केस को खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा आपकी जमानत पर। लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया जितना जल्दी चाह रहे हैं तिहाड़ जेल से निकलना, उतना जल्दी उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो बार बार अपनी सारी चीजों को भूल कर बार बार वो हर पेचीदा, हर कानूनी पेचीदगी का हर पैंतरा अपना रहे हैं ताकि वो तिहाड़ जेल से बाहर निकल कर आ जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। यानी कि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उनके जो पुराना फैसला था, उसका इससे पिछला जो फैसला था, उस पर विचार किया जा सके और उन्हें जमानत दी जा सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर पिछले अपने फैसले में ये बता दिया था बेंच ने कि आपके खिलाफ 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल था, वो इस एजेंसी ने, यानी कि ईडी ने, वो अपने अपने उसमें पूरा जस्टिफाई किया, पूरा दिखा दिया है कि आपके खिलाफ मनी ट्रेल है। 338 करोड़ रुपए उसमें साबित हो रहे हैं, सारे सबूत हैं, सारी लोकेशंस हैं, सारे सीसीटीवी फुटेज हैं और फोन और उनके जो कंप्यूटर थे मनीष सिसोदिया के, उनके जो डिजिटली जो रिकॉर्ड थे, वो सारे मनीष सिसोदिया के खिलाफ जा रहे थे। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बता दी थी कि ये सारी चीजें आपके खिलाफ है। और क्योंकि आप एक एक काफी मजबूत किस्म के पॉलिटिकली आदमी थे और आप डिप्टी सीएम के बड़े पद पर बैठे हुए थे, इसलिए आपको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा था एजेंसियों के लिए, और ये मनीष सिसोदिया के लिए बहुत फायदे की चीज थी कि, यानी कि जो ईडी थी, उसने उसके लिए भी साफ कहा गया था कि, क्योंकि उन्होंने कहा कि 6 से 8 महीने का समय, 6 से 8 महीने में अगर आपका केस समाप्त नहीं होता, आपके केस पर पूरी सुनवाई पूरी नहीं होती है या फैसला नहीं आता है, तब आप उस दौरान आप एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको किसी भी तरीके से ये जमानत नहीं दी जा सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट बता दिया था कि 6 से 8 महीने का जो समय है, उसमें आप उसके बाद अगर इतने में अगर फैसला नहीं आता, तो उसके बाद आप जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये मनीष सिसोदिया के फेवर में था। लेकिन मनीष सिसोदिया 6 से 8 महीने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं और पूरी तरीके से वो ये मान चुके हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें बाहर निकलना है, यानी कि कोई हथियार अभी बचना नहीं चाहिए जिसका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के लिए ना कर पाए। तो ये सारी चीजें जो कवायद थी, इससे पहले हाई कोर्ट में भी उनको मई महीने में हाई कोर्ट में भी उनको यही कहते हुए लताड़ दिया था कि मनीष सिसोदिया बहुत मजबूत आदमी है और इनके पास सबसे ज्यादा विभाग हुआ करते थे कभी दिल्ली सरकार के अंदर, और इतने विभाग होने के बावजूद ये इतने विभागों को मंत्री थे, इतनी चीजों को देखते थे। और जो शराब शराब जो मंत्री था, वो भी इन्हीं के अंडर में आता था। और ये इन्होंने ही सबसे ज्यादा बैठकें की थी शराब नीति को लेकर। और ये उस कमेटी में भी थे जिसमें शराब नीति बनाई गई थी। और उस दिन जो विजय नायर और जो समीर महेंद्रू और दूसरे लोगों ने जो अपने बयानों में दिखाया था, उसमें भी ये बताया गया था
कि जो शराब नीति का जो ऑर्डर दिया गया था, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने भी ये बात कही थी कि जो ऑर्डर दिया था उसमें सीधा-सीधा ये कहा गया था कि ये हम आपको इसमें ये नहीं कह रहे कि आप इसको कीजिए। हमने तो सीधा-सीधा कहा कि इसे आप लागू कर दीजिए। इस पे आपका कोई सुनवाई नहीं है। आप इसमें हम आपकी राय नहीं माँग रहे हैं। हम आपको इस कह रहे हैं कि आप इसको लागू कीजिए। यानी कि ये सारी चीज़ें मनीष सिसोदिया के खिलाफ जा रही थी और इसी कारण हाई कोर्ट में भी उनकी जो जमानत थी वो रिजेक्ट हुई थी। हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ बहुत तीखी टिप्पणी की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो दौड़ते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ 338 करोड़ के जो मनी ट्रेल थी उसको साबित होने की बात कही थी कि एजेंसियों ने इसको साबित कर दिया है और आपके खिलाफ ये सारी चीजें जा रही हैं, इसलिए आपको जमानत देना अभी इतना आसान नहीं है और हम आपको जमानत अभी नहीं दे सकते। लेकिन साथ ही एक कंडीशन लगा दी थी एजेंसियों के लिए और मनीष सिसोदिया के, वो फायदे में थी कि आप इसमें 6 से 8 महीने के समय में अगर एजेंसी अपनी जांच पूरी नहीं करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं जमानत के लिए। लेकिन मनीष सिसोदिया किसी भी तरीके से ठहरने वाले नहीं है। बार-बार वो तिहाड़ जेल से निकलने के लिए जितनी कोशिशें कर सकते कर रहे हैं, हर तरीके से हर पैंतरा अपना रहे हैं, लेकिन सभी पैंतरे उनके लगातार फेल होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें मनीष सिसोदिया के खिलाफ है, लेकिन मनीष सिसोदिया बार-बार जिस तरीके की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं वो होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है अपने फैसले में, तो इसलिए उनका मुझे लगता है कि ये रिव्यू पिटीशन दाखिल करना उनका फंडामेंटल राइट जरूर था, लेकिन उस राइट का इस्तेमाल करना अभी ठीक नहीं था। तो कहने का मतलब है कि मनीष सिसोदिया अभी जेल से नहीं छूटने वाले हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।